हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एलपी सीबीटी 2 का स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें आपको ट्रेड पढ़ना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। जिसमें ट्रेड आपका 75 नंबर का रहेगा और बेसिक साइंस 50 नंबर का रहेगा, मैथ 25 नंबर का और रीजनिंग 25 नंबर का। जिसमें सभी भाइयों को ट्रेड पढ़ना है, जिसमें आपको 35% अंक लाना है। 35% मतलब 28 नंबर आपको लाना ही है 75 में। जिसमें आपका डीजल हो गया, एमएमबी, ट्रैक्टर, हीट, आरएसी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फीटर, ईटीसी, मतलब और भी कोई ट्रेड होगा तो होगा। जिसका सारा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री में। बस आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और आपको जो भी ट्रेड का चाहिए वो वहाँ मैसेज कीजिए, वो आपको पर्सनली आपको भेज दिया जाएगा एकदम फ्री में। और जिसमें इन सारे ट्रेडों में आपको मिला के जो भी आपका ट्रेड है उसमें आपको बस 28 नंबर ही लाना है। अगर आप गलत ज़्यादा नहीं करते हैं, इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप अगर गलत ज़्यादा नहीं किए, अगर आप 22 नंबर भी है और गलती ज़्यादा नहीं किए तो आपको 35 नंबर तक जा सकता है नॉर्मलाइज होके। क्योंकि मैं पुराने जितने भी भाई जो एलपी में हुए हैं उनका ट्रेड में आप देखेंगे तो जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है उनका बहुत हाई नॉर्मलाइजेशन मार्क है। अगर वो 22 नंबर भी पाए तो उनका नॉर्मलाइजेशन होकर 35 नंबर 40 नंबर हो गया। और जो 30-32 नंबर पाए उनका नॉर्मलाइजेशन होकर 50-55 हो गया है। अगर आप यही CBT 1 में ही देखें हम लोग का स्कोर, तो हम लोग का स्कोर कम था लेकिन नॉर्मलाइजेशन होकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा स्कोर था 55 नंबर और नॉर्मलाइजेशन होके मेरा स्कोर है 76 नंबर। तो आप नॉर्मलाइजेशन का जान सकते हैं। बस यह करना है आपको कि गलत ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा गलत करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन मार्क ज़्यादा नहीं मिलेगा। और बात करते हैं ड्राइंग इंजीनियरिंग की, तो इसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्योमेट्रिकल फिगर से 1 से 1 क्वेश्चन पूछेगा, लाइन से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रोजेक्शन से 2 क्वेश्चन, व्यू से 1 क्वेश्चन, सिंबॉलिक से 1 से 2 क्वेश्चन। और यह सारे चैप्टर फिजिक्स के हैं और ये सारे चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं। जिसमें पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता था, बट अब की पारी ये हो गया है कि 15 से 20 तक क्वेश्चन पूछ सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से, क्योंकि इसका वेटेज अब की पारी बढ़ गया है। और ये सारे चैप्टर फिजिक्स के हैं और एक चैप्टर कंप्यूटर का, जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, और स्पीड एंड वेलोसिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, और वर्क पावर एनर्जी से 2 से 3 क्वेश्चन, और मास से, डेंसिटी से और वेट से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें लीवर एंड सिंपल मशीन है, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। और हीट एंड टेम्परेचर, यह दोनों चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है। इसका किसी भी कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे होंगे तो वह पढ़ सकते हैं। और एक टीचर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, माई पाठशाला करके है, वहाँ पे सर ने इस दोनों चैप्टर का मैराथन लिया 2-2 घंटे का, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाएं। और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2 से 3 क्वेश्चन, और सेफ्टी एंड हेल्थ से 1 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल से 1 क्वेश्चन, और IT लिटरेसी से 1 से 2 क्वेश्चन, जिसमें बाइनरी नंबर या फिर डेसिमल नंबर, बाइनरी से डेसिमल बदलना, ये सब इसमें पूछेगा। और तीसरे पे आते हैं अगर हम लोग मैथ से, तो यह सारे जो भी मैं नंबर दिखाया हूँ ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसके हिसाब से मैं बनाया हूँ। और नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन, LCF SCM से 1 से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, ए से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, SI CI जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 5 से 6 क्वेश्चन, और इनमें मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अच्छे से इसको SI and CI और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ये तीनों चैप्टर आराम से मतलब कर लेंगे। और टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, और पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन, और ट्रेन से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड और डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, फ्रिक्शन से 1 क्वेश्चन, 2D और 3D से 2 क्वेश्चन, ये भी मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। और अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन। इसमें फार्मूला आप देख लेंगे, जैसे कि अब की पारी मतलब A+B+C का होल स्क्वायर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फार्मूला जितने भी हैं आप रट जाएंगे अलजेब्रा का। इसमें A+B+C का होल स्क्वायर, A² + B² + C² + 2AB + 2C+2CA, इस फार्मूले से इस बारे भी क्वेश्चन पूछा था। और उस बारे भी LP CBT 2 में भी क्वेश्चन पूछा था। इसको आराम से एकदम पढ़ लीजिएगा। त्रिकोणमिति से 1 से 2 क्वेश्चन और ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सीरीज से 2 क्वेश्चन,
वर्ड फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन, यह सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, एनोलॉजी से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल से 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग से 2 क्वेश्चन, डाइस से 1 क्वेश्चन और कैलेंडर एंड क्लॉक। अगर आपको लग रहा है कैलेंडर और क्लॉक नहीं पूछेगा तो आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो ये कैलेंडर एंड क्लॉक आरआरबी के जो एएलपी सीबीटी 2 का सिलेबस है उसमें मैथ में ही इसको दे दिया है। देखेंगे तो कैलेंडर और क्लॉक इसके मैथ के सिलेबस में, तो यह आपकी पारी कैलेंडर और क्लॉक जरूरी पूछेगा 2 से 3 क्वेश्चन, इसको आराम से पढ़ लीजिए क्योंकि अभी तक जो नियर बाय में पेपर हुआ उसमें कैलेंडर और क्लॉक पूछा ही नहीं है। बट इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि यह सिलेबस में खुद मैथ में दिया है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। और बात करें अगर वेटेज की तो 50 नंबर बेसिक साइंस का है, तो 25 नंबर मैथ का, तो 25 नंबर रीजनिंग है, जिसमें आप 25 में 20 नंबर आराम से ला सकते हैं और मैथ में 25 में 18 से 20 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। और 50 में अगर बात करें तो इसमें 15 से 20 क्वेश्चन अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूछता है तो इसमें आप 10 क्वेश्चन भी कर लें। और फिजिक्स से इसमें आपको अगर 30 क्वेश्चन है तो इसमें अगर 25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, तो भी आप आराम से इस क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें आपका 175 मार्क का पूरा पेपर होगा, जिसमें 75 मार्क तो ट्रेड का हो गया, तो यह जुड़ेगा नहीं, बस इसमें 100 ही नंबर लाना रहेगा। 100 नंबर लाएंगे तो अगर 100 में 70 नंबर लाते हैं तो इसका अब 30%, इसका अब 70%, 75 का 70%, और जो इसके बाद जो पेपर होता है साइको का उसका 30%, ये दोनों को मिला के 70% और 30% दोनों का मिला के फाइनल मार्क बनता है। तो आप इसमें किसी भी हालत में अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको सीबीटी से मतलब साइको में जाने को मिलेगा। बट ये नहीं है कि साइको में आप चले गए तो फाइनल हो जाएंगे, इसमें अच्छा मार्क्स लाएंगे तो इसका 70% जुड़ेगा और साइको में अच्छा मार्क लाएंगे उसका 30% जुड़ेगा, दोनों को जोड़ के फाइनल मेरिट बनेगा, जिसमें आप मतलब नाम आपका फाइनल लिस्ट में आएगा और आप एलपी बनेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपका सारे क्वेरी को सॉल्व करेंगे, या फिर हमारे पर्सनल मैसेज करेंगे हमको व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, तो वहाँ भी हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और भाइयों, बहुत सारे भाइयों 150-200 लड़कों मेरे टेलीग्राम से मैसेज किए थे, जिनको सारे फ्री में नोट्स मैंने सबको पर्सनली दिया है। और आपको भी फ्री नोट्स किसी भी ट्रेड, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग या कोई भी इसमें से कुछ भी नोट्स आपको चाहिए होगा एकदम फ्री में मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए बस आपको सब्सक्राइब कर देना है और हमारे टेलीग्राम लिंक्स पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहाँ से आप आराम से जाएंगे, वहाँ से आप मैसेज करेंगे भैया मुझको ये ट्रेड का चाहिए या फिर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का नोट्स चाहिए, तो आपको वहाँ आराम से मैं दे दूँगा। तो हाँ चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।